हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी अपडेट देते रहता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा सहायक शिक्षक में कितना कंपटीशन होगा, आपको तैयारी कहां से और कैसी करनी है। आज हम इस विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको तैयारी के लिए एक मार्गदर्शन की तरह है, तो ये इस वीडियो को पूरा देखेंगे भाई, इसकी बिल्कुल भी ना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि सर सहायक शिक्षक में कंपटीशन कितना होगा। कंपटीशन को लेकर ही सवाल आता है। देखो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जान रहे हैं कि जो बीएड वाले साथी है वह सहायक शिक्षक में अपात्र हो गया है। ऐसे में सहायक शिक्षक में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले साथी ही बीएड वाले साथी ही जो है आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में हमको सबसे पहले यह देखना होगा कि अभी जो 33,000 पदों पर भर्ती आने वाली है उसमें कितने फॉर्म जा सकते हैं। सहायक शिक्षक देखो, फॉर्म तो लाखों में जाएंगे, 2-3 लाख भी जा सकते हैं, लेकिन साथियों पात्र कैंडिडेट के फॉर्म कितने जाएंगे ना, हमको यही देखना है। पात्र कितने होंगे जो कि सहायक शिक्षक में आवेदन करेगा। तो देखो भाई, बात करूं मैं, यदि सहायक शिक्षक में डीएलएड वाले साथियों की डीएड वाले साथियों की कितनी संख्या में हो सकती है, तो आप मान के चलिए 70 से 1 लाख तक, अर्थात 70,000 से 1 लाख तक आवेदन जो है जा सकते हैं सहायक शिक्षक में। मान लीजिए यदि यहां पर मान लो आप 75,000 आवेदन जाता है, ठीक है। ऐसे में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो कि आने वाली है वो है आपका 19,000। क्लियर है। 75,000 मान लीजिए सहायक शिक्षक में पात्र कैंडिडेट हमको मिले और इसमें से 19,000 पद यदि आ रहे हैं तो कितने पद मिलेंगे, एक एक कैंडिडेट के लिए कितना कंपटीशन होगा, तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। 19 चौक 76 मतलब 1:4 के अनुपात में ये अनुपात रहेगा सहायक शिक्षक का, यदि 75,000 फॉर्म जाता है। यदि 85,000 फॉर्म गया, मतलब आप मान के चलो साथियों 1:4 या 1:5 के अनुपात में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अर्थात एक पद के पीछे सिर्फ 4 या 5 ही लोग आपको सहायक शिक्षक में देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। कंपटीशन उतना नहीं होगा जितना अन्य पदों के लिए होगा। यहीं पर मैं मान लो शिक्षक की जैसे बात करते हैं हम, है ना भाई। मान लीजिए गणित विषय में यदि 25,000 लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। गणित विषय शिक्षक वर्ग 2 में मान लीजिए 25,000 फॉर्म भरता है, यदि 1,000 पद आ गया तो आप इस बात को देखिए, 25 लोग आते हैं एक पद के पीछे, लेकिन आप सहायक शिक्षक वाले हो, आपके लिए कितना आ रहा है एक पद के पीछे, 4 या 5, मतलब कंपटीशन बहुत कम है शिक्षक की तुलना में। अब ऐसे में आपकी तैयारी अगर सही दिशा में रहे तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब यहां सवाल आता है कि तैयारी कहां से करें और कैसे करें। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जब बात आती है तैयारी की तो बात करूं मैं सबसे पहले सीडीपी की, जिसको बाल विकास कहा जाता है। आप लुसेंट पढ़ें, थ्योरी आपने काफी पढ़ लिया है। लुसेंट में 1500 से 2000 के आसपास एमसीक्यूज हैं। इस एमसीक्यूज को बिल्कुल आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, पढ़िए। थोड़ा सा इरर है, आप पढ़ेंगे तो इरर भी आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। यह हुआ सीडीपी की। बात करूं इसके बाद इंग्लिश की, कि आप इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे। इंग्लिश के लिए कोई भी सीटेट की या सीजीटेट की जो पेडागोजी सेक्शन की नोट्स आती है ना, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाता है, तो आप वहां से ले लेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। और ग्रामर आता है, बेसिक ग्रामर आते हैं, टेंस वाइज से संबंधित है, ज्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस है, मॉडल्स हैं, तो इसकी तैयारी भी आप बेसिक करते रहेंगे। आपको कहीं से भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में, ठीक है। अनसीन पैसेज आपको प्रैक्टिस देता है मित्रों। अनसीन पैसेज यदि आपको तैयारी करना है तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। हिंदी की बात करूं, हिंदी के लिए भी अच्छी सी ग्रामर की बुक ले लीजिए, क्योंकि सीजी व्यापम है, हिंदी ही भरा रहता है, ग्रामर ही भरा रहता है। पेडागोजी सेक्शन 2-3 नंबर नहीं आएगा भाई, 1-2 नंबर आ गया तो बहुत है। तो आपको हिंदी के लिए आप चाहो लुसेंट की मस्त वाली बुक मार्केट में अवेलेबल रहती है,
संपूर्ण व्याकरण कर लीजिएगा, सामान्य हिंदी मत लेना। सामान्य हिंदी में आपको सभी चीजें नहीं मिलती, संपूर्ण व्याकरण लोगे तो वो फायदेमंद रहता है। ठीक है, बात करूं मैं यहां पर मैथ की। मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए बढ़िया से 10th लेवल में जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है यदि आपको मिल जाती है अच्छी है तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, RS अग्रवाल बुक भी ले सकते हैं, HR का भी बुक ले सकते हो, ये सभी अच्छी बुक्स हैं। इसके अलावा बचता है आपका EVS, पर्यावरण अध्ययन CG टेट के सिलेबस के ही अकॉर्डिंग रहता है, सेम टू सेम है। तो CG टेट में यदि आपके पास अच्छी बुक है उसको पढ़िए। इसके अलावा आपको बायोलॉजी देखना है, अर्थात आपको पर्यावरण के लिए जीव विज्ञान में उन टॉपिक्स को पढ़ लेना है जो कि आपके EVS के सिलेबस में है, जैसे हमारे शरीर की देखभाल, मानव से संबंधित मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, इन तमाम जो टॉपिक्स है ना, इनको तो और अच्छे से डीप स्टडी कीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो यहां से भी यदि आपकी अच्छी से तैयारी अगर हो जाएगी मान लीजिए, है ना, तो EVS में भी आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। और बात यहां आती है GK की, जो कि 10 मार्क्स के हैं। 10 नंबर के GK के लिए देखो भाई, आपको पढ़ना क्या क्या रहता है, सिर्फ 10 नंबर का जनरल नॉलेज है और आपको इस 10 नंबर में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, इसके अलावा कंप्यूटर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है देख रहे हैं आप। इसके अलावा CG आपको पढ़ना है, CG में भी अलग अलग है ना, उसका इतिहास पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, अलग अलग पढ़ोगे। तो ये तमाम बिंदु आपको मतलब 9-10 पढ़ेंगे, किसके लिए, इसी GK के लिए, इसको इतना सारा आप पढ़ोगे सिर्फ कितने के लिए, 10 अंक के लिए। क्यों भाई, इतना पढ़ोगे, एक तरफ ये 10 अंक के लिए 10 विषय पढ़ोगे, दूसरी तरफ 140 के लिए आप 4 विषय पढ़ोगे, 4 से 5 विषय पढ़ोगे। 140 अंक के लिए आप 5 विषय पढ़ोगे, इधर 10 अंक के लिए आप 10 विषय पढ़ोगे। तो क्यों भाई इसमें हम ज्यादा टाइम खपाए, टाइम वेस्ट करें, है ना। तो इस 10 नंबर को बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। जो आपका फोकस होगा, जो मेन आपका उद्देश्य है, इन 140 अंकों को लेकर रहे और इसी की आप तैयारी कीजिए। पेडागोजी सेक्शन EVS इंग्लिश की मैं बात करूं, कई सारे साथी बोलते हैं इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश कीजिए कहता क्या है। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप आराम से इंग्लिश में भी पकड़ बना सकते हो, अच्छे अंक ला सकते हो। इस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। मार्क्स की बात करें तो अलग अलग आप अचीव कर सकते हो, जैसे CDP की बात करें, CDP में आप आराम से 22 अचीव कर सकते हो। हिंदी की बात करें, हिंदी में भी आपके 25 मार्क्स के रहेंगे, 18 मार्क्स ला सकते हो। इंग्लिश में भी 15 नंबर ला सकते हो। EVS की है, EVS में भी यदि आपकी अच्छी पकड़ है 20 नंबर में आप 15 नंबर ला सकते हो। और इसके अलावा मैथ में भी आप 20 कवर कर सकते हो। और GK सेक्शन है तो GK सेक्शन में भी यदि आपने अच्छी मेहनत की तो इसमें भी जो है 4 नंबर, मेहनत की जरूरत ही नहीं भाई, तुक्का मारोगे तो भी यहाँ बनता है, समझ रहे हो। तो इतना आप ला सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 5 15 5 20 4 24 की 4 हासिल 2 1 2 4 1 5 6 7 8 9, मतलब आपका 104 समथिंग। ठीक है, 104 आ गया। मान लो आपने 150 को टच किया, पूरे के पूरे 150 को आपने राइट करके आ गया, 104 सही हुआ। कितना आपका गलत हो गया, 46 गलत हो गया। अब 46 गलत हो गया, अब कितने माइनस जाएंगे आपके, करके देखिए। ठीक है, तो 12 नंबर मान लीजिए, 11 नंबर जा रहा है। तो 104 में अगर आप 11 भी करते हो माइनस तो ये कितना हो जाएगा, 93। मतलब आप 90 प्लस ही आपका आएगा। इस तरह की एक रणनीति है। ठीक है, इतने में तो आपका प्रथम लिस्ट में आ ही जाएगा, कंफर्म बात है। तो इस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए साथियों। और इसी तैयारी के साथ आप जो है निरंतर बने रहेंगे, यही आशा है, यही विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ फिर मिलेंगे एक नई पॉजिटिव सकारात्मक जुड़ाव के साथ, सकारात्मक अपडेट के साथ। जय हिंद।